टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 का जो आगे वाला हिस्सा है वो ट्रांजिशंस इन रिलीजन। मेन टॉपिक है आज हमारा ट्रांजिशन इन रिलीजन। रिलीजन में कब ट्रांजिशन आना शुरू हुआ। मैनी मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द रीजन ट्रेडिशन ड्यूरिंग द पीरियड टाइम 8th एंड मिड्स 18th सेंचुरी। जब 18th और 8th सेंचुरी के बीच में बहुत कुछ रिलीजियस में चेंजेस आए थे। हिंदुइज्म में ट्रांसफर्ड टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। पीपल वेंट टू वर्शिप न्यू डाइटीज़। पीपल क्या कर रहे थे, नई डाइटीज़ यानी नई चीज़ों को पूजने लगे थे, है ना, नए भगवान को। एंड टेम्पल्स डिवोटेड टू दिस डाइटीज़ वो कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स एंड क्वींस। उस टाइम पे जो किंग और क्वींस रूल करते थे वो अपनी प्रार्थना की जगह बनाते थे खुद, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होती थी, वहाँ पर चेंज होते रहते थे जातीज़। द ब्राह्मण्स एंड द प्रीस्ट इमर्ज्ड एज डोमेन ग्रुप इन सोसाइटी। ब्राह्मण्स वर हाईली रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी फॉर देयर नॉलेज। एज यू नो कि रिलीजन के तौर पे बंटवारा कैसे हुआ, क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स थे। सोसाइटी में उनका एक रुतबा था, हाईली रिस्पेक्ट थी उनकी, और उनका एक अच्छा ये सोर्स था। संस्कृत में उनकी अच्छी पकड़ थी, अच्छा नॉलेज था, इसलिए उनकी ज़्यादा इज्जत होती थी। देयर पोजिशन फॉर द स्ट्रेंथन एज द न्यू रूलर्स सपोर्टेड दैम। और नए रूलर्स जितने भी आए उन्होंने उनको सपोर्ट किया, इसलिए उनकी जो पोजिशन थी वो और स्ट्रांग हो गई। However, their domains were changed। और राजा के सपोर्ट के कारण लोगों को ज़बरदस्ती की जाती थी कि उसी लॉ को माना जाए, है ना। Here their dominance were challenged to by the spread of bhakti, the idea of personal devotion and worship towards the chosen god and goddess, without any elaborate rituals or involvement of priests. During this period, a new religion, Islam, was introduced in the Indian subcontinent। इसी पीरियड के दौरान इस्लाम जो नया रिलीजन था वो यहाँ पर मतलब फैलना शुरू हुआ था। इन द 7th सेंचुरी द अरब मर्चेंट्स एंड द माइग्रेंट्स ब्रॉट विद दैम द टीचिंग ऑफ द कुरान। अरब मर्चेंट्स ने जब इंडिया में मतलब फैलना शुरू हुए तो उन्होंने कुरान का टीच करना स्टार्ट कर दिया। द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम। कुरान क्या है, होली बुक है मुस्लिम्स की। द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम को फॉलो करता है वो कुरान को फॉलो करता है। इट प्रीचेस टू हैड फेथ इन वन सुप्रीम गॉड अल्लाह। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गॉड पे बिलीव किया जाता था जिनका नाम था अल्लाह। मैनी पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर अट्रैक्टेड टूवर्ड इस्लाम एज इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल ऑफ द बायसेस ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। बहुत लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे क्योंकि इसमें एक लता ऐसे धर्म है जहाँ पर जो सोशल बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता था। सर्व मुस्लिम रूलर्स सपोर्टेड इस्लाम एंड द उलामास। बहुत सारे रूलर्स थे जो इन अपनी ज़ात को बढ़ावा देते थे, जैसे कि मुस्लिम जो आते थे वो अपने इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश करते थे। द उलामास वर वेल वर्स्ड विद द टीचिंग ऑफ द कुरान एंड एक्सपर्ट इन इस्लामिक। उलामास क्या होते हैं, जैसे कोई हेड हुआ या बोल सकते हैं जैसे प्रिस्ट होते हैं हिंदू में, वैसे ये उलामास होते हैं। Like other religions, Islam is also interpreted by the followers in different ways. The Shia and the Sunni are the two major sects of Islam. As you know कि इस्लाम में भी जैसे हिंदूज़ में जातियाँ होती हैं वैसे इस्लाम में भी जातियाँ होती है, शिया और सुन्नी। शिया मुस्लिम रिगार्ड प्रोपेट सन इन लॉ अली एज द राइटफुल लीडर ऑफ द कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। जो शिया लोग होते हैं वो अली को मानते हैं, जो कौन है, प्रॉपेट है उनका कोई बड़े प्रीस्ट, जैसे प्रीस्ट होते हैं आप में वैसे उनके कोई बड़े प्रॉपेट है, उनके सन इन लॉ है। While the Sunni Muslim believe in the authority of the Khalifas, the early leaders of the community, और जबकि सुन्नी क्या खलीफास को मानते थे। The idea of Sufism evolved in Islam in the 8th century। सूफिज़्म इसी दौर में आया था जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ था। It emphasized that pure love and devotion towards, और ये जो सूफिज़्म है एक प्रॉपर डांस है जो क्या है, डिवोटेड होता है अपने गॉड के लिए। ये प्योर लव और डिवोशन होता है आपके गॉड के लिए। गॉड रिजेक्टेड द एलिबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय द उलमास। ये उलमास अपनी बात मनवाने के लिए या हो सकते हैं अपने गॉड को खुश करने के लिए सूफिज्म करते थे। हाउ डिड द पैन रिलीजियन रीजनल एम्पायर्स ऑफ द मेडिवल इंडिया इन्फ्लुएंस द न्यू रिलीजियन एम्पायर्स दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ दैम। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखना है, मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि पैन रिलीजियस एम्पायर्स से इंडिया के जो इन्फ्लुएंस क्यों हुए न्यू रिलीजन से। जब मैंने आपको रीजनल एम्पायर्स बताए, जैसे अलग अलग एम्पायर्स आते गए, खलीफाज हो गए, खलजीज़, मुग़ल एम्पायर, ये सारे एम्पायर आते गए, तो नए एम्पायर से पुराने वाले कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन द ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड।
आपको पूछ रहा है कि क्या क्या चेंजेस आए हिंदुइज्म में जो मेडिवल पीरियड में। तो ये मेडिवल पीरियड के बारे में ही आपको गिवन था कि क्या हो गया था, पीपल ने वर्शिप शुरू कर दी थी डाइटीज़ के लिए। टेम्पल डिवोटेड टू न्यू डाइटीज़ वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स एंड क्वींस, जो जहाँ राजा और क्वीन जो थी, जिस जाति के वो लोग थे, तो उसके लिए वो और डेवलपमेंट करते थे और उस पर उनके लिए और टेम्पल्स बनवाते थे। ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा सपोर्टर मिलता था, रूलर्स के, है ना, जितने भी रूलर्स थे वो ब्राह्मण की इज्जत करते थे। द आइडिया ऑफ भक्ति, जो भक्ति के आइडिया शुरू हुआ था सब कॉन्टिनेंट में, ये सारे क्या है इसके पॉइंट्स है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड इस्लाम रीच द सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, व्हाई डिड इट बिकम पॉपुलर इन द कॉमन पीपल। इस्लाम कैसे सब कॉन्टिनेंट में पहुँचा इंडियन मेडिवल पीरियड में, और वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ, लोग उसको इतना पसंद क्यों करने लगे। तो ये आपको कॉमनली मैंने अभी आंसर आपको एक्सप्लेन किया है, वो आप लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज आई विल गिव यू आंसर्स। लेट्स रिमेंबर मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म जैसे समझा रही हूँ कि आपने आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन पेपर, मैप्स, इन सब के बारे में पढ़ा। एक्चुअली हम जानने क्या चाह रहे थे कि मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में कैसे चेंजेस आए, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरल एंड रिलीजियस। इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और इसको हमने रीड किया। तो पहले हमने चेंजेस देखे, तो चेंजेस क्या देखे हमने, मेडिवल पीरियड से सब कॉन्टिनेंट में क्या चेंजेस आए, मेडिवल पीरियड में सब कॉन्टिनेंट में क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या चेंजेस आए। रिलीजियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो कैसे हम रिलीजियस के बारे में पता चलते हैं, जो कि हमारी है मिनिएचर पेंटिंग्स, मैप्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन पेपर, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। इकोनॉमिक में हमने क्या पढ़ा कि न्यू क्रॉप्स और ड्रिंक्स टेक्नोलॉजीज कैसे आई, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, कैसे हमने फॉरेस्ट को ख़त्म करना शुरू करा फार्मिंग के लिए। टेकिंग अप फार्मिंग फॉर बाय सम फॉरेस्ट पीपल, कैसे लोगों ने फार्मिंग को अपनाया, जैसे वो फॉरेस्ट के लोग कैसे फार्मिंग में आए, ये भी आपने सीखा। कैटल रियरिंग एंड मेकिंग क्राफ्ट्स ड्यूरिंग द लर्न, और कैसे उन्होंने क्राफ्ट्स बनाना सीखा। पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स बाय द फॉरेस्ट पीपल हु बिकम फार्मर्स, तो वैसे जैसे उन लोगों ने फार्मिंग शुरू करी, जो फॉरेस्ट में जंगल में रहने वाले लोगों ने फार्मिंग शुरू करी, तो फिर उसके बाद टैक्स सिस्टम कैसे आया उसमें, ये सब हमने इकोनॉमिक के लिए पढ़ा। सोशली में हमने पढ़ा माइग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट पीपल एंड देयर एब्जॉर्प्शन इन द सिस्टम, कास्ट सिस्टम, तो जैसे पीपल्स अपने अपने कास्ट में कैसे आगे बढ़ते गए, कैसे जातीज़ में डिवीज़न आया, कैसे राजपूत और क्षत्रियों का स्टेटस बढ़ गया, और रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द जातीज़ बाय जाति पंचायत एंड ग्रुप ऑफ विलेज, और फिर उसके बाद कैसे कैसे रूलिंग शुरू हुई, है ना, एक छोटा सा पंच बैठा, फिर पंचायत बनी, पंचायत से विलेजेस में उनका राज चला, क्योंकि ताकि प्रॉपर एक कानून बन सके। फिर उसके बाद हमने जाना कि ब्राह्मण का और पीस्ट के क्या डोमिनियन थे, इन दोनों की क्या महत्वपूर्ण थी, मतलब क्या इंपॉर्टेंस रखते थे ये मेडिवल में। फिर हमने पॉलिटिकल में क्या जाना, पॉलिटिकल में हमने रिलीजियस के किंगडम्स कैसे बटे, न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे बने, सिक्स कैसे बने, और न्यू एम्पायर जो मुस्लिम में खड़े हुए कैसे हुए, फॉर्मेशन ऑफ पैन रिलीजियन एम्पायर्स, ये भी अभी मैंने आपको बताया, रिलीजियन एम्पायर्स, जो खलजीज़ और चोलाज ये सारे क्या थे, एम्पायर्स थे, तो उनका कैसे मतलब फैलाव हुआ या फिर बोल सकते हैं कॉन्कर्ड हुआ, वो हमने इसमें जाना था। कल्चरल एंड रिलीजियस में हमने क्या जाना, हमने बहुत सारे गॉड्स की वर्शिप कैसे हुए, कैसे वो फैले, जातीज़ और लोगों के डिफरेंट कास्ट, इन लोगों के डिफरेंट मान्यता, ठीक है, उन लोगों के मानने की तरीके, ये सब में कितना चेंजेस आए वो हम कल्चरली में देखेंगे। प्रेवलेंस ऑफ रिलीजियस लैंग्वेजेस, डिस्टिंक्ट रिलीजन कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ पैन रिलीजन, ये मैंने अभी किंगडम्स वाले बताया। रिलीजियस वर्क ऑफ न्यू डाइटीज बिगेन, द रूलर कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, ये आपको मैंने बताया। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मेडिवल पीरियड में ही इस्लाम का बोलबाला होने लगा था। भक्ति स्प्रेड इन हिंदुइज्म एंड सूफीज़्म इन इस्लाम, तो हमने आज भक्ति हिंदुइज्म में और सूफीज़्म इस्लाम, ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों कास्ट में, ये हमने आज जाना है। स्टूडेंट्स, लास्ट पेज में आपको इंटरेस्टिंग सा पार्ट देते हैं, तो आज वाला जानते हैं। ऑन हिज वे फ्रॉम चाइना टू पर्शिया, मार्को पोलो entered the kingdom of Tamil Pandyas and near modern day Tanjore, where according to custom the king and his barons and everyone else sat on the earth। तो यहाँ पर क्या है, जब चाइना से हम पर्सिया आते हैं तब रास्ते में उनको मार्को पोलो को एक किंगडम मिलता है जहाँ तमिल का पांड्यास, जहाँ वो एंटर करते हैं, जो आज के टाइम पे तंजोर है। वहाँ क्या किया उन्होंने, ही आस्क्ड द किंग व्हाई दे डू नॉट सीट देमसेल्फ मोर ऑनरेबली। वो लोग क्या है, नीचे बैरॉन्स में बैठा करते थे, किंग और वो सब बाकी सब लोग। तो इन्होंने पूछा मार्को पोलो ने कि आप लोग सब लोग एक ऑनरेबल जगह पे क्यों नहीं बैठते, यानी जैसे राजा बैठते हैं, उनका एक सिंहासन होता है। द किंग रिप्लाइड टू सिट
on the earth is honorable enough because we are made from the earth and to the earth we must return. तो मार्को पोलो को वो आंसर करते हैं किंग कि मैं अर्थ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अर्थ से ही बना हूँ, तो मुझे अर्थ पे बैठने में कैसी शर्म. मेरे लिए तो उल्टा प्राइड की बात है कि मैं अर्थ पे बैठता हूँ, मतलब ज़मीन में ही बैठता हूँ. मार्को पोलो डॉक्यूमेंट दिस एपिसोड इन हिज फेमस बुक. और इन्होंने द ट्रैवल्स में इस वाक्य का जिक्र किया कि इतने महान लोग इंडिया में मिलते हैं. ठीक है, चाइना से पर्शिया आते वक्त दौरान उन्हें इतना एक बोलते ना सबक सीखने मिला अपने लाइफ का. अलॉन्ग विद दिस मार्को पोलो डिस्क्राइब द प्लेस एज द रिचेस्ट एंड द मोस्ट स्प्लेंडेड प्रोविंस इन द वर्ल्ड. उन्होंने इसी बुक में सबसे ज़्यादा महंगी सिटी और सबसे मशहूर और अमीर लोग कहाँ रहते हैं वर्ल्ड में, उसके बारे में भी जिक्र किया. ऑन दैट टुगेदर विद शेलोन श्रीलंका. शेलोन को पहले शेलोन बोला जाता था श्रीलंका को. प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ द पर्ल्स एंड जेम्स दैट आर टू बी फाउंड इन द वर्ल्ड. और यहीं पर आपको पर्ल्स और जेम्स मिलते हैं जो आज उस टाइम वर्ल्ड में पहुँचाए जाते थे. He wrote that the climate was so hot that all men and women wear nothing but a loincloth, including the king, except he is studded with rubies, sapphires and emeralds and other gems. वहाँ पर इतनी ठंड होती थी कि गर्मी इतनी होती थी कि वहाँ पर कोई ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, सिर्फ एक लॉइन क्लोथ पहना चाहता था. लॉइन क्लोथ आप समझ ही गए होंगे नाम से कि क्या होगा वो. तो यहाँ पर चूँकि उनके पास ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, वहाँ गर्मी इतनी थी, इस कारण वो लोग ऐसे रहते थे. रूबीज, सफायर्स, एमल्स, इनकी कोई कमी नहीं थी उनके यहाँ. मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स अबाउंडेड. द किंग टुक प्राइड इन नॉट होल्डिंग हिमसेल्फ अबव द लॉ ऑफ द लैंड. और वहाँ के किंग में बिल्कुल भी गुरूर नहीं था, वो अपने आप को ज़मीन से जुड़ा मानते थे और वो ज़मीन के ही मतलब मैं इसके ही लॉ फॉलो करता हूँ ऐसा वो सबको बताते थे. एंड पीपल ट्रैवल्ड द हाईवे सेफली फॉर देयर वैल्यूएबल्स इन द कूल्स ऑफ डेथ. अब यहाँ पे आपको ये लिंक दी है, आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं गूगल से. तो इसमें आपको ट्रैवल्स ऑफ इंडिया जो इन्होंने बुक लिखी थी उसके बारे में पता चलेगा. ठीक है, रीड एंड एनालाइज द अबव गिवन लिटरेसी सोर्स विद एन आई ऑफ ए हिस्टोरियन. आप समझो कि आप एक बहुत ही बढ़िया एक हिस्टोरियन हो और आपको क्या करना है, सोशल पोर्ट्रेट को मेडुअल में ये समझाना है क्या ऑब्जर्वेशन मार्को पोलो ने इसमें देखा, एक्सपीरियंस किया. उन्होंने तो अपनी बुक में लिख दिया, बट एज अ हिस्टोरियन आपको क्या पता चलता है इस बुक से, आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो, क्या करते हो, मतलब थोड़ा सा आपको अपने विचार इस पर रखना है. ओके, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे. इफ़ सैटरडे तक आप लोग ये सब कर सकते हैं. ये बुक एक अच्छी सी रीड करना है. सो इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो मिलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय ऑल ऑफ यू.